फ्रेंड्स वी आर बैक विथ अवर न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है टॉप 10 डेडलीस्ट वॉर इक्विपमेंट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक जो वॉर में यूज हुई है। हम टॉप 10 एडवांस वॉर इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आरपीजी के बारे में। आरपीजी का जो फुल नेम है वो है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। आरपीजी को जो है आप अपनी एक एंटी टैंक रॉकेट इसमें से फायर होते हैं। आप अपने शोल्डर पर आरपीजी को रख के इसमें से जो है एंटी टैंक रॉकेट्स फायर कर सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन किया गया था नाजीज के द्वारा जर्मनी में किया गया था। ये जो वाइडली यूज़ हुआ, इसका ज़्यादातर यूज़ जो हुआ अमेरिकन के खिलाफ वॉर में हुआ, वियतनाम वॉर में, जो कि पीपल्स आर्मी ने इसका यूज़ किया था। और 1950s के मिडिल में अमेरिकन आर्मी ने जो है अपना ही वर्जन आरपीजी का अपना वर्जन डेवलप किया, जिसे कि उन्होंने LAW नाम दिया, जिसका कि फुल नेम है लाइट वेट एंटी टैंक वेपन। जो हमारा अगला वेपन है वो है DSR-50 तो कैलिबर स्नाइपर राइफल। DSR-50 जो है एक मेनली बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है, जो कि .50 कैलिबर की BMG राउंड को मैसिव अमाउंट में फायर करने के लिए चेम्बर्ड होती है। ये जो है DSR-1 पे बेस्ड है। DSR-1 क्या था, एक स्पेशलाइज्ड स्नाइपर राइफल थी पुलिस शार्पशूटर्स के लिए जो यूज़ होती थी, उनके लिए बनाई गई थी मेनली। उस पर ये DSR-50 जो है बेस्ड है। DSR-50 के पास एक अपना इंटीग्रेटेड हाइड्रोलिक रिकॉइल होता है और एक डैम्पिंग सिस्टम होता है और एक इंट्रीगल मजल स्टॉक होता है। जो इंट्रीगल मजल स्टॉक होता है उससे क्या होता है कि जो प्रिसाइव्ड मजल ब्लास्ट होता है फायर करने पर उसे वो रिड्यूस करता है। तो दोस्तों इस सीरीज में हमारा अगला वेपन है वो है फ्लेम थ्रोअर। आपने ऐसे मूवीज़ में देखा होगा, गेम्स में देखा होगा, एक गन होती है जिसमें से कि लार्ज अमाउंट में फ्लेम जो है थ्रो करती है। देखिए फ्लेम थ्रोअर का जो सबसे पहले यूज़ हुआ था ये हुआ था एंशियंट ग्रीस के द्वारा, मतलब ग्रीस में सब फर्स्ट जो है यूज़ हुआ था। और मॉडर्न टाइम में फ्लेम थ्रोअर का जो यूटिलाइजेशन हुआ वो World War I के टाइम पे हुआ, और मेनली जो उसका यूज़ हुआ World War II में जर्मन्स के द्वारा हुआ। देखिए मिलिट्री जो है फ्लेम थ्रोअर्स का जो मेन यूज़ करती है वो बंकर्स को अटैक करने के लिए करती है। और लिक्विड जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो कि मिलिट्री फ्लेम थ्रोअर में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में हमारा अगला वॉर इक्विपमेंट या वॉर वेपन है वो है शेवर गुस्ताव। इसे नेम जो है इसलिए दिया गया है क्योंकि गुस्ताव नाम की जर्मनी में एक रेलवे गन जो इक्विप हुई थी, जिसको कि साइज़ था जो उसका 80 सेंटीमीटर था। और ये जो डेवलप हुआ था शेवर गुस्ताव, ये क्राफ्ट ऑफ एसन के द्वारा डेवलप हुआ था लेट 1930 में। गुस्ताव जो होता है 7 टन की शेल्स को अप्रॉक्सीमेट 47 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। और जब फुल्ली असेंबल हो जाता है शेवर गुस्ताव तो इसका जो वेट होता है नियरली 1350 टन्स का होता है। और ये अभी तक का लार्जेस्ट कैलिबर आर्टिलरी वेपन है जो कि कभी भी लड़ाई में यूज़ किया गया है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अगला वेपन है इस सीरीज में वो है निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। जो निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है। हर एक निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कीमत है वो अराउंड $4.5 बिलियन है। अभी US नेवी में ऐसे 10 निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इसका जो ओवर 1000 फीट का एक जो है एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। और ये जो निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये गैस टर्बाइंस और डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के बदले इनका जो प्रोपल्शन होता है वो होता है 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे। और ये भारी मात्रा में वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और बहुत सारी चीज़ें जो है कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में जो हमारा अगला वेपन है एक बायोलॉजिकल वेपन है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन है, जिसका नाम है चिमेरा वायरस। ये एक वायरस है जो एंशिएंट माइथोलॉजी के हिसाब से मांगे तो चिमेरा जो होता था एक एनिमल होता था, जिससे कि बहुत सारे एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनाया गया था। चिमेरा वायरस तो बनाया गया था वो DNA को कंबाइन करके बनाया गया था 2 और उनसे ज़्यादा वायरस के, मतलब बहुत सारे वायरस के DNA को कंबाइन करके चिमेरा वायरस बनाया गया था। 1980s में जब सोवियत ने एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक मटेरियल के साथ बहुत सारे वायरस के, तब जो है चिमेरा वायरस बना था। और ये इससे और भी डेडली बनाता है क्योंकि बहुत सारे वायरस से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों इसी सीरीज में जो सबसे हमारा डेडलीस्ट वेपन है, मतलब बहुत डेडलीस्ट वेपन में इसका नाम बहुत आगे आता है, उसका नेम है रशियन एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर। 2007 में जो है रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया और रिलीज किया एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर और उसे नाम दे दिया FOAB। FOAB का मतलब है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, मतलब सभी बॉम्ब्स का बाप। ये FOAB जो है ये जो US मिलिट्री का बिगेस्ट नॉन न्यूक्लियर बम है, जिसे कि MOAB के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, उससे 4 गुना ज़्यादा जो है पावरफुल है।
बैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर में से जो भी गए, इसका जो ब्लास्ट और प्रेशर होता है, इसका एक सिमिलर इफेक्ट होता है एक स्मॉल न्यूक्लियर वेपन के बराबर और एक स्मॉलर स्केल पे। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है अभी तक की वॉर हिस्ट्री में। बीच में जो हमारा अगला वेपन है वो ICBM। ICBM का जो फुल नेम है वो है द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM एक मिसाइल है जो कि एक टारगेट के लिए बेसिकली गाइड की जाती है। एक ICBM एटलीस्ट 3400 माइल्स का जो है ट्रैवल कर सकती है और ये जो प्राइमरी बिल्ड की गई थी न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्ड की गई थी। और इसकी एक और ही खासियत है कि आप इसे एयरप्लेन से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं और व्हीकल से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज में जो हमारा अगला इक्विपमेंट है वो है MIRV। MIRV के जो फुल नेम है वो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो हमने अभी ICBM की बात की थी कि ICBM एक टाइम पे सेवरल न्यूक्लियर वॉरहेड को लॉन्च कर सकता है, ये बिकॉज MIRV की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो MIRV क्या होता है कि एक पेलोड होता है बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जो कि मल्टीपल वॉरहेड्स को कंटेन करता है और हर वॉरहेड की जो कैपेबिलिटी होती है वो एक या एक से ज़्यादा टारगेट्स पे एम होने की जो होती है। जो ओल्ड फैशन वॉरहेड होते थे वो केवल ट्रांसपोर्ट सिंगली न्यूक्लियर बम को कर पाते थे और सिंगल मिसाइल एम और एक सिंगल टारगेट पे होती थी, पर MIRV ने उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया है। तो इस सीरीज में हमारा जो सबसे खतरनाक और सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन है वो है सार बॉम्बा। सार बॉम्बा को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ये एक बॉम्ब होता है। ये जो वेपन है ये सोवियत यूनियन का बनाया हुआ है जो कि उन्होंने US न्यूक्लियर प्रोग्राम के जवाबी कार्रवाई पे बनाया था वेपन, और ये अभी तक का मोस्ट पावरफुल डिवाइस है जो कि कभी भी इंसानों के द्वारा डेटोनेट किया गया है। और US क्रिएटेड B41 जो US के द्वारा क्रिएट किया गया था, अगर उसके कंपैरिजन में हम इसकी बात करें तो उसके पास एक मैक्सिमम यील्ड थी 25 मेगाटन्स TNT की, पर सार बॉम्बा के पास मैक्सिमम यील्ड जो है 100 मेगाटन्स ऑफ TNT की है। तो अभी तक का सबसे खतरनाक वेपन, वॉर वेपन और सबसे खतरनाक बम जो बताया गया है वो सार बॉम्बा है, जिससे कि सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फैक्ट्स लेके आते रहेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।